हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमें प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं। जानते रहिएगा हमारी ये सेकंड बुक्स चल रही है। जानते रहिएगा ये हमारी सेकंड बुक्स चल रही है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जानते रहिएगा आज के सेशन में हम टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड होंगे। इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करें आप और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखें। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हमें क्वेश्चन को डिस्कस करना अपना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो जानते रहिएगा हिंदी भाषा को जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत भाषा से है। संस्कृत देखिए कहाँ है, ऑप्शन देखिए सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आदिकाल को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो जानते रहिएगा, देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए वीर गाथा काल, बी नंबर पे पूर्व मध्य काल, सी नंबर पे है सिद्ध सामंत काल और डी में है चारण काल। तो जानते अगर चारों ऑप्शन की बात करें, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है पूर्व मध्य काल। जानते रहिएगा आदि काल को पूर्व मध्य काल से कह के नहीं पुकारा जाता, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और एक चीज जान लीजिएगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आदिकाल को किस नाम से नहीं पुकारा जाता, तो आदिकाल को किस किस नाम से किसने क्या बुलाया है, चूंकि इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो जानते हैं कि जैसे यहाँ आदिकाल शब्द है तो जान लीजिए आदिकाल को आदिकाल कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और अगर हम वीर गाथा की बात करें तो जानते आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी जो है सिद्ध सामंत काल, तो जानते रहिएगा सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहा था राहुल संस्कृतैन ने। और अगर हम बात करें यहाँ देखिए आया है डी नंबर पे आया है चारण काल, तो जानते रहिएगा आदिकाल को चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा ने। तो ये भी थोड़ा सा जानते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, या फिर आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, या फिर चारण काल किसने कहा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको भी याद रखिए। और यही क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग की कविता मार्क्सवाद एवं पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। तो जानते रहिएगा वह कविता जो मार्क्सवाद एवं पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है वह है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है प्रगतिवाद, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है। तो जानते रहिएगा हिंदी के विकास को टोटल 4 चरणों में बांटा गया है। 4 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। तो जानते रहिएगा हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती। इंदुमती देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है इंदुमती, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तिलिस्मी उपन्यासकार थे। तो पहले तिलिस्मी उपन्यासकार किसे माना गया है। तो जानते रहिएगा पहले तिलिस्मी उपन्यासकार जो है वो है देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल के कवि हैं। तो भक्ति काल के कौन कवि हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में है रहीम, बी नंबर पे है भारतेंदु जी, सी नंबर पे है तुलसीदास और डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात रहिएगा भक्ति काल के जो कवि हैं वो है तुलसीदास। तुलसीदास जी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर रहीम जी की बात करें तो ये मध्यकाल के कवि हैं। रीतिकाल भी जानते रहिएगा कि रहीम जी को हम कह सकते हैं रीतिकाल के कवि हैं। तुलसीदास जी को आपको बताया गया भक्ति काल के कवि हैं। भारतेंदु जी की बात करें तो आधुनिक काल के कवि हैं। और सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो ये छायावादी युग के कवि हैं। जानते रहिएगा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भक्ति काल में कितने आराध्य माने गए। तो जानते रहिएगा भक्ति काल में आराध्य माने गए थे दो देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वीर गाथा काल की भाषा थी। तो वीर गाथा काल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो जानते रहिएगा वीर गाथा की जो भाषा थी वो थी डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य था। तो रीतिकालीन कवियों का क्या उद्देश्य था। तो जानते रहिएगा जो रीतिकाल के जो कवि थे उनका उद्देश्य था कि आश्रयदाताओं को खुश करना। तो आश्रयदाताओं को खुश करना ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में आया है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कौन से कवि हैं, देखिए इसमें कई ऑप्शन आए हैं। देखिए ऑप्शन ए में है सूर मीरा रसखान, बी में है कबीर जैसी तुलसी, सी नंबर पर बिहारी देव मतीराम और डी में है कबीर भूषण निराला। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें जो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिहारी देव मतीराम, तो इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भक्तिकालीन कवि हैं। तो भक्तिकालीन कवि कौन है, देखिए ऑप्शन ए में फिर से देखिए आया है महादेवी वर्मा, मीरा जैसी, सी नंबर बी नंबर पे है भूषण बिहारी देव, सी नंबर पे है सूर कबीर तुलसी और डी में है मीरा जैसी रसखान। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अगेन हमारा सी ही हो जाएगा, सूर कबीर तुलसी ये भक्तिकालीन कवि है, इसलिए सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 नंबर पे देखेंगे राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो कौन है, तो जानते
जानते रहिएगा राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, देखिए ऑप्शन में है मीराबाई, बी नंबर पे है कबीरदास, सी नंबर पे तुलसीदास, डी में है रहीम। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है तुलसीदास। जानते हैं कि राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो है तुलसीदास, इस सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर 14 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन है? देखिए ऑप्शन में है देव, बी नंबर पे है कबीरदास, सी नंबर पे मतीराम, डी नंबर पे है सूरदास। तो जानते रहिएगा निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक हैं वो है कबीरदास जी। तो कबीरदास जी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी युग के कवि हैं, तो छायावादी युग के कवि कौन है? देखिए ऑप्शन ए में है भूषण, बी नंबर पे है दिनकर, सी नंबर पे है निराला, डी में है जयसी। तो जानते रहिएगा छाया युग के जो कवि हैं वो है निराला। निराला देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो जानते रहिएगा जो हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला जो इतिहास लिखा गया था वो लिखा गया था गरसात तासी द्वारा। तो गरसात तासी देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा ये फ्रांसीसी थे, जानते रहिएगा इंडियन नहीं थे, फ्रांस के थे। और एक चीज जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन ये होता कि सबसे प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सबसे पहले जो सबसे प्रामाणिक लिखा गया, सबसे प्रामाणिक इतिहास जो लिखा गया सबसे पहले वो कौन किसने लिखा है? तो जानते रहिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था उसे सबसे प्रामाणिक माना जाता है। जहां सबसे ज्यादा प्रामाणिकता की बात आएगी कि सबसे पहले किसने सबसे ज्यादा प्रामाणिक इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का, तो वहां आप बात आएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा, तो यहाँ कोई प्रामाणिकता की बात नहीं पूछी गई है, तो वहां पे यही ऑप्शन रहेगा गरसात तासी जो कि फ्रांस के थे, जानते रहिएगा। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो जानते रहिए इसके जो लेखक हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जानते रहिए आदिकाल को चारण काल कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो जानते रहिए पृथ्वीराज रासो जो है वो है चंद्रबरदाई की रचना। चंद्रबरदाई देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सगुण काव्य धारा के कवि नहीं है? देखिए ऑप्शन में है कबीरदास, बी नंबर पे है मीराबाई, सी नंबर पे है सूरदास, डी में है तुलसीदास। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है कबीरदास। जानते हैं कबीरदास जो है ये सगुण काव्य धारा के नहीं बल्कि निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 1 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? देखो ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, बी नंबर पे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी नंबर पे है सुमित्रा नंद पंथ, डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें तो जानते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है रामधारी सिंह दिनकर जो है जानते हैं कि ये छायावादी कवि नहीं है बल्कि ये आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे डी नंबर को क्लिक कर 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। जो यहाँ भी क्वेश्चन कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जितना दिख रहा है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए ऑप्शन देखिए हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं। तो जानते रहिएगा हिंदी के जो प्रथम कहानीकार हैं वो है किशोरी लाल गोस्वामी। तो किशोरी लाल गोस्वामी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी की कहानी के जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में निबंध रचना का आरंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है? तो जानते रहिए कि हिंदी में निबंध रचना का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है भारतेंदु युग से। तो भारतेंदु युग दिखा है ऑप्शन नंबर ए, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो जानते रहिएगा नमक का दरोगा जो कहानी के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है प्रेमचंद, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो जानते रहिए कि हिंदी जो साहित्य है उसको 4 कालों में बांटा गया है। 4 काल देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है 4, तो यहाँ सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का जयदेव किसे कहते हैं? तो जानते रहिए हिंदी साहित्य का जयदेव कहते हैं विद्यापति को। तो विद्यापति देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो जानते रहिए जो ध्रुव स्वामिनी है यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट नंबर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए कामायनी किसकी रचना है? तो जानते हैं कि कामायनी जो है वो है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो जानते हैं कि जो रामचरितमानस है उसमें टोटल 7 कांड है। 7 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो जानते हैं कि पद्मावत जो है वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। मलिक मोहम्मद जायसी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जायसी, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो जानते अब सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अष्टछाप कवि कौन कौन से होते हैं। तो पहले उनका नाम आप जान लीजिएगा। तो जानते पहले जो है वो है कुंभन दास, दूसरे जो है वो सूरदास, तीसरे जो है वो कृष्णदास, चौथे जो है वो परमानंद दास हैं, और पांचवें जो है वो गोविंद स्वामी, छठे जो है वो छीत स्वामी है, सातवें जो है नंददास हैं, और आठवें जो है चतुर्भुज दास हैं। ये पहले भी लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। तो ये टोटल क्या है, 8 जो है, इन्हीं को मिलाकर बोला जाता है अष्टछाप कवि। अब इसमें हमें देखना है कि जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा गलत दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में हम देखेंगे क्या है, देखिए आया है कृष्णदास, तो कृष्णदास के हैं अष्टछाप कवि हैं। बी नंबर पे चतुर्भुज दास, ये भी अष्टछाप कवि हैं। सी नंबर पे सूरदास, ये भी हैं। और डी नंबर पे देखिए मीराबाई, तो मीराबाई तो कहीं नाम ही नहीं दिया गया, इसलिए हमारा जो डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि मीराबाई जो है ये अष्टछाप कवि नहीं है। फिर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो जानते रहिएगा जो बिहारी द्वारा जो रचित बिहारी सतसई है उसमें टोटल 713 दोहे हैं। तो 713 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा जो रामचंद्रिका है वो है आचार्य केशव दास की रचना। तो आचार्य केशव दास देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। अब आ जाएंगे देखिए 37 नंबर पर क्वेश्चन आ जाएंगे, जो कट रहे हैं क्वेश्चन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है, देखिए है युगाधार, बी नंबर पे है युगांत, सी नंबर पे है लोकायतन, और डी में है वीणा। तो जानते हैं चारों ऑप्शन की बात करें, जो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना नहीं है वो है युगाधार। युगाधार देखिए ऑप्शन ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा युगाधार जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं बल्कि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है, तो इसलिए हमारा ए नंबर को ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो देखिए ऑप्शन में है ब्राह्मण, बी नंबर पे हंस, सी नंबर पे हिंदुस्तान, और डी में है सरस्वती। तो जानते रहिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो सरस्वती पत्रिका देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ कुछ और भी पत्रिकाओं का नाम दिया गया है, तो यही जान लेते हैं कि इन पत्रिका के कौन संपादक थे। तो जानते रहिएगा जो ब्राह्मण पत्रिका थी इसके जो संपादक थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र, और जो बी नंबर पर है हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, और जो है हिंदुस्तान के जो पत्रिका के जो संपादक थे वो थे शशि शेखर जी, शशि शेखर। तो शशि शेखर जो थे वो थे हिंदुस्तान पत्रिका के, और सरस्वती आपको पता ही है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका थी, जानते रहिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सरस्वती का पहला अंक निकला। तो सरस्वती का पहला अंक कब निकला था? तो जानते रहिएगा सरस्वती का पहला जो अंक निकला था वो निकला था जनवरी 1900 ईस्वी में। तो जनवरी 1900 ईस्वी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 1900 ईस्वी, तो इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो जानते रहिए राम की शक्ति पूजा और जो सरोज स्मृति जो रचना है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामचरितमानस की काव्य भाषा क्या है? तो जानते रहिए रामचरित जो मानस है उसकी जो काव्य भाषा है वो है अवधि। अवधि देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए 28 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो जानते रहिएगा जो देवनागरी जो लिपि है उसका जो विकास माना जाता है वो माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिवेणी किसकी रचना है? तो जानते रहिए जो त्रिवेणी है वो है रामचंद्र शुक्ल की रचना। तो रामचंद्र शुक्ल देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 42 नंबर देखिए क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है? तो जानते हैं जो गोदान है वो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। तो प्रेमचंद देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है, तो कौन सा है? तो जानते रहिएगा जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो रचित महाकाव्य है वो है साकेत। साकेत देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा अशोक के फूल रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 45 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदिकाल को वीर गाथा काल
किसने कहा है? तो जानते रहिएगा आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन अगर है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते रहिएगा हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन अगर है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी कवि है? देखो ऑप्शन ए में है कबीर, बी नंबर पे है रैदास, सी नंबर पे है जायसी और डी नंबर बिहारी। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है जायसी जी। तो जानते हैं जायसी जी जो है सूफी कवि है, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहानी का तत्व नहीं है? तो कहानी का तत्व कौन सा नहीं है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है कथानक, बी नंबर है पात्र और चरित्र चित्रण, सी नंबर पर है देखिए कथोपकथन और डी नंबर है लेखन सामग्री। तो जानते रहिएगा चारों ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है लेखन सामग्री जो है ये जानते रहिएगा ये कहानी का तत्व बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रकांता संतति की रचना है। तो चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा जो चंद्रकांता संतति है वो है देवकी नंदन खत्री की रचना। तो देवकी नंदन खत्री देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो जानते रहिएगा हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है परीक्षा गुरु को। तो परीक्षा गुरु देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? देखिए ऑप्शन ए में है द्विवेदी युग, बी नंबर पर है शुक्लोत्तर युग, सी में है शुक्ल युग और देखिए डी में है भारतीय युग। तो जानते रहिएगा जो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो जो है युग से संबंधित है शुक्ल युग से। तो शुक्ल युग देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। एक चीज जानते रहिएगा यहाँ शुक्ल युग को हम छायावादी युग भी कहते हैं, तो चाहे शुक्ल युग है या छायावादी युग है और बात एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए हम क्वेश्चन आ जाएंगे 58 नंबर देखिए क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जो क्वेश्चन करते हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जितना दिख रहा है पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो कौन है द्विवेदी युग के लेखक? पहले ऑप्शन देख लेंगे। देखिए ऑप्शन में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी नंबर पे प्रताप नारायण मिश्र, सी नंबर पे किशोरी लाल गोस्वामी, डी नंबर पे है लाला श्रीनिवास दास। तो जानते रहिए चारों ऑप्शन की बात करें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये जानते रहिए ये द्विवेदी युग के लेखक है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 59 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम नाटक है, तो कौन है? तो जानते रहिए हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नहुस। नहुस देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छायावादी युग के नाटककार हैं, तो छायावादी युग के नाटककार कौन है? देखिए ऑप्शन में है अंबिका दत्त व्यास, बी नंबर पर है शिवनंदन सहाय, सी नंबर पर है जयशंकर प्रसाद, डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जानते हैं कि छायावादी युग के जो नाटककार हैं चारों ऑप्शन में वो है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, तो इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिए 61 नंबर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो कौन है? तो जानते रहिएगा चंद्रगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 62 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी एकाकी का जनक माना जाता है, तो हिंदी एकाकी का जनक किसे माना जाता है? तो जानते रहिएगा हिंदी एकाकी का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा क्वेश्चन ये होता है कि एकाकी का सम्राट किसे माना जाता है, मतलब बहुत अच्छा जिसकी रचना थी, जिसने इसमें बहुत महारत हासिल कर ली। तो जानते रहिएगा एकाकी का जो सम्राट माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एकाकी इन्होंने लिखा है, तो जानते रहिएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिसका नाम हुआ है एकाकी लिखने में वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जानते रहिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन अगर कि लक्ष्मी का स्वागत एकाकी रचना है, तो किसकी रचना है? लक्ष्मी का जो एकाकी जो लक्ष्मी का स्वागत नामक जो एकाकी है इसकी रचना किसने की है? तो जानते रहिए इसकी रचना की है उपेंद्र नाथ अश्क ने। तो उपेंद्र नाथ अश्क देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन में है कंकाल, बी नंबर पर है गबन, सी नंबर पर है चंद्रकांता और डी में है आत्मदाह। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास है वो है कंकाल। कंकाल देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए यहाँ कुछ और भी उपन्यास लिखेंगे, इनकी भी जो उपन्यासकार हैं उनका भी नाम हम जान लेते हैं। जैसे हमें पता है कि कंकाल के कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसी तरह जानते रहिए गबन के जो रचनाकार हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी और सी नंबर पे चंद्रकांता है, चंद्रकांता के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री जी और देखिए डी पे है आत्मदाह। आत्मदाह के जो रचनाकार हैं वो हैं चतुरसेन शास्त्री जी, जानते रहिएगा।
नेक्स्ट नंबर देखिए 52 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी की रचना विधा क्या है। चाहे आप ऐसे कहें या आप ऐसे कह सकते हैं कि कामायनी किस विधा की रचना है, बात एक ही है। तो जानते रहिएगा जो कामायनी है वो एक महाकाव्य है। तो आप ये कह सकते हैं कामायनी जो है वो महाकाव्य विधा की रचना है। तो महाकाव्य देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो कामायनी है इसके रचनाकार कौन है। तो जानते रहिए कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है। तो जानते हैं हरिऔध का जो पूरा नाम है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंधेर नगरी के रचयिता हैं। तो जानते रहिएगा अंधेर नगरी के जो रचयिता हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार या लेखक जो है कौन है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं तो कौन है। तो जानते हैं आवारा मसीहा जो है उसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलम का सिपाही रचना है। तो कलम का जो सिपाही है वो किसकी रचना है। तो जानते हैं कलम का सिपाही जो है ये रचना है अमृत राय का। तो अमृत राय देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 57 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंस किस विधा की रचना है। तो जानते हैं कि जो हंस है ये एक पत्रिका थी। तो पत्रिका थी मतलब पत्रिका विधा की ये रचना है। तो हमें ऑप्शन में हम देखेंगे कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है पत्र पत्रिका। तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर ये क्वेश्चन होता कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे तो जानते हैं हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो थे मुंशी प्रेमचंद, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो जानते हैं चंद्रकांता जो उपन्यास है उसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री क्या है, ऑप्शन देखिए डी में है। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वसीयत किस विधा की रचना है। तो जानते रहिएगा जो वसीयत है जानते रहिएगा ये एक कहानी है। तो ये कहानी विधा की रचना है। तो हम ऑप्शन देखेंगे कहानी कहाँ आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते हैं ये क्वेश्चन होता कि वसीयत जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है ये आता। तो जानते रहिएगा वसीयत नामक जो कहानी है इसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। जानते रहिएगा भगवती चरण वर्मा ने लिखा था वसीयत नामक जो है कहानी, याद रखिएगा। फिर देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के कौन लेखक हैं। तो जानते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक में है राहुल संस्कृत्यायन। तो राहुल संस्कृत्यायन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। देखिए ऑप्शन में है विनय पत्रिका, बी नंबर पर है प्रेम सरोवर, सी नंबर पर है गीतावली और डी में है दोहावली। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें जो तुलसीदास रचित द्वारा जो उनकी रचना नहीं है वो है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर जानते रहिए देखिए बी नंबर पर है। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा प्रेम सरोवर जो रचना है ये तुलसीदास की नहीं बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो इसलिए बी नंबर हमारा ऑप्शन क्लिक हम कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 69 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। तो उनके द्वारा रचित क्या है, देखिए ऑप्शन में है विनय पत्रिका, बी नंबर पर है उद्धव शतक, सी नंबर पर है वैदेही वनवास और डी नंबर पर है छत्रसाल दशक। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें तो जानते हैं कि जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा जो रचित है वो है ऑप्शन नंबर बी उद्धव शतक। तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। लेकिन जानते हैं कि जो 3 ऑप्शन और बच रहे हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके रचनाकार कौन है। जानते हैं कि जो विनय पत्रिका है इसके तो हमें पहले ही पता है कि इसके जो रचनाकार हैं वो है तुलसीदास जी। और जो सी नंबर पर है वैदेही वनवास जानते हैं कि इसके रचनाकार हैं हरिऔध जी हैं। और जानते हैं कि जो डी नंबर पर आया है छत्रसाल दशक इसके जो रचनाकार हैं वो है भूषण जी, जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 70 नंबर और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्मला उपन्यास के रचयिता हैं। तो कौन है, तो जानते रहिएगा निर्मला जो उपन्यास है इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद की ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ए नंबर को क्लिक कर तो भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए हैं। जो भी आज हमने 70 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज के अंतर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।